एक राजा था, 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। अब महाराज 3 पुत्र थे, राजा को पता था आगे चलकर मैं नहीं रहूंगा, मेरे आ जाने के बाद इन तीनों में से किसी एक को राज्य देना पड़ेगा। राज्य तो किसी एक पुत्र को देना पड़ता है, चाहे बड़े को दो, बीच वाले को दो, चाहे छोटे को दो, पर देना तो पड़ता है। या समान समान बांट के जाते हैं, पर राजा तो एक ही बनता है, राजा तो एक ही होता है। अब महाराज राजा ने सोचा कि मेरे तीनों पुत्र में से राज्य सिंहासन के योग्य कौन है। अब कैसे परीक्षा लूं इन तीनों की। बोले राजा ने तीनों पुत्रों को 100-100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100-100 रुपए दिए। महाराज 100 रुपए दिए और तीनों से कहा कि तुम तीनों के पास एक कमरा है। कितने कमरा है? एक कमरा है। अब तुमको अपने ज्ञान से और इस 100 रुपए से इस पूरे कमरे को भरना है। क्या करना है? 100 रुपए से इस पूरे कमरे को भरना है। पहला गया, सोचा क्या करूं। बोले कचरे से पूरे कमरे को भर दिया। क्या किया? कचरे से पूरे कमरे को भर दिया। दूसरा गया, बोले कबाड़े से पूरे कमरे को भर दिया। अब तीसरे ने सोचा कचरा कबाड़ा हो गया तो मैं क्या करूं। बोले तीसरा बाजार गया, दिया लाया, बाती लाया, घी लाया, माचिस लाया और महाराज पूरे कमरे में दिए जलाकर उस कमरे को प्रकाश से भर दिया। प्रकाश से भर दिया। कचरे और कबाड़े से तो एक कुछ जगह बच जाती है, पर महाराज दिए के प्रकाश से पूरा कमरा भरा गया। पूरा कमरा भरा। राजा ने जैसे ही आकर देखा तो उसके तीसरे पुत्र को कह दिया कि यही मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है और यही भगवान के सामने है और यही हम लोग भी करते हैं। हम इसने अपने मन रूपी कमरे को कचरे और कबाड़े से भर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि एक बार ज्ञान रूपी दिए को भी अपने अंदर बिठाकर तो देखें। उस दिए के प्रकाश से जब हम उस दिए को जलाएंगे तो भगवान रूपी बाती हमारे मन में आके, भक्ति रूपी घी भी हमारे दिल में आके, मन में आके बैठ जाए। महाराज अब तय आपको करना है कि आपको अपने मन रूपी कमरे को कचरे या कबाड़े से भरना है कि दिए के प्रकाश से भरना है। ये तय आप सभी को करना है।